हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Two of Swords, the Hierophant, Ace of Pentacles। ओके, देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, किसी ऐसे इंसान की जिसने पास्ट में बड़ी ही अति मचा रखी थी, बहुत से लोगों को परेशान किया होगा। कोई ऐसे ऐसे लोगों को, किसी प्योर सोल को, किसी गुरु को, किसी मेंटोर को, ऐसे यानी कि बहुत ही ईश्वर को प्यारे, जो बहुत ही ईश्वर से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सताया होगा और बहुत ही प्योर सोल को सताया होगा। जिनकी आह निकली है ना आज, तो बड़ी दूर तक गई है। क्योंकि ईश्वर के बंदों को जो परेशान करता है ना, तो फिर ईश्वर उसे कभी नहीं बख्शते। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी ने जिंदगी भर बबूल का पेड़, बबूल का बीज बोया है और खाना चाहता था आम। तो यहाँ पे एक कहावत मुझे याद आ रही है, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कहने का मतलब कर्मा इतने खराब मुझे दिख रहे हैं। और किसी डिवाइन चाइल्ड को, किसी डिवाइन के बच्चे को बहुत ज्यादा, किसी इंसान को यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज्यादा परेशान किया है, क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, जीवन में ग्रहण लगा दिया है, हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है। किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे व्यूअर्स के साथ। हो सकता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है, किसी इंसान ने किया है। आज वो खुद बोला है ना कि बबूल का पेड़ बोया था तो बबूल ही मिल रहे हैं, कांटे बोए थे तो कांटे ही आ रहे हैं हिस्से में। तो किसी को लगा था कि मैं कांटे बोऊंगा और मुझे बबूल के पेड़ बोने के बाद मुझे आम खाने को मिलेंगे। किसी के सीने पे मैं पैर रख के उसकी जिंदगी बर्बाद करके और मैं बड़ी चैन की नींद सोऊंगा, किसी ने ऐसा सोचा था। पर यहाँ पे अब वो जो भुगत रहा है उसको समझ में आ रहा है कि अगर कांटे बोऊंगा तो कांटे ही मिलेंगे, उसके सिवा वहां पे फूल मिलने वाले नहीं है। किसी के जीवन में बहुत ही ज्यादा एक धमाचौकड़ी मची हुई, अगर मैं कहूँ कि बहुत ऐसा लग रहा है जन्म भर के कर्मा सब निकल निकल के इस समय आ रहे हैं। तो नसीब में कांटे ही कांटे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई प्रयास यहाँ पे कर रहा अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए, ईश्वर की शरण में है, माँ काली, हनुमान जी के शरण में है। किसी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है, यानी पूरी जिंदगी उल्टा पलटा हो गई अगर मैं बोलूँ तो। किसी ने जो जिंदगी भर खराब कर्मा किए थे और उन वो कर्मा अब हिसाब इनसे एक एक का चुन चुन के एक एक कर्मों का हिसाब लिया जा रहा है।
जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई है। जीवन जैसा था वैसा रहा ही नहीं। उल्टा चांद का मतलब ही है बहुत बड़ा ग्रहण, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो इतना लॉन्ग चल रहा है कि कोई यहाँ पे हताश निराश होकर के स्टक हो चुका है, बैठ गया है और ईश्वर से शायद प्रार्थनाएं कर रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो। क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे कांटे नसीब में आ रहे, यानी हर चीज यहाँ पे गलत हो रही है, हर चीज उल्टी पलटी चल रही है। वहीं पे आपके जीवन की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। गोल्डन पीरियड आपका आ रहा है। आपकी गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग भी बहुत आपके ऊपर आ रही है। आपके बहुत बड़े बड़े सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। किसी को लग्जरी चाहिए थी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी घर गाड़ी बंगला मकान जो कुछ भी होता है, किसी ने मैनिफेस्ट किया था तो यहाँ पे उसको सब चीजें यहाँ पे गुरु बृहस्पति के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। ईश्वरीय गोल्डन टाइम है। कोई बड़ा बिजनेस आप अगर करना चाहते हैं तो आपको बोला जा रहा है इस समय आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी इस समय आपके जीवन में, आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रही है। वक्त आपका बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग है। आपके पैसे में ब्लेसिंग आ रही है, पैसे में बरकत आ रही है। और यहाँ पे अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ नहीं करते हैं या बहुत कभी कभार करते हैं, एक मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपके जीवन में कुछ भी रुकावटें थी या अगर आप कुछ करना चाह रहे तो सबसे पहले अपने गुरु के चरण में ले जाके कुछ ना कुछ रखिए। पैसा या जो जिस भी तरीके से आप प्यार करते हैं अपने गुरु से, जो आपके गुरु को पसंद हो सकता है, आप अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत अच्छी और जबरदस्त, आपके जीवन में जो कुछ भी ब्लेसिंग की रुकावटें बनी हुई थी वो सब खत्म होंगी और आपके लाइफ में एक गोल्डन पीरियड आने वाला है। तो अपनी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए गुरु की शरण में जाएं, उनके लिए कुछ लेके जाएं, जो वहां पे अलाउ हो वो चीजें आप लेके जाएं अपने श्रद्धा अनुसार, है ना। तो देख लेते हैं और क्या है। डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आ रही, भाई किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ही गंदे दौर से जा रहा है। कोई यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा इविल स्पेल्स किए गए हैं। किसी ट्विन फ्लेम, कोई यहाँ पे एक कपल दिख रहे हैं जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनका रीयूनियन हुआ है काफी लंबे समय बाद। रीयूनियन की मुझे एनर्जी, किसी का होने वाला है, किसी का हो चुका है। रीयूनियन होने के बाद किसी ने जेलसी में इनके लाइफ में बहुत सारे स्पेल्स किए हैं टाइम टू टाइम, इनको फिर से अलग करने के लिए। डिवाइन को चैलेंज किसी ने किया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई था, यहाँ पे उनका रियूनियन होने वाला या हो चुका है। एंजल्स की भी ब्लेसिंग बनी है। किसी की कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हुई है। ये कुंडलिनी का सिंबल होता है, ये आप देख सकते हैं। किसी की कुंडलिनी अवेकन हुई है। एंजल्स की ब्लेसिंग के ऊपर डेविल यहाँ पे हावी हो रहा है, जहां तक मुझे ऐसा दिख रहा है। इन दोनों को अलग करने के लिए, अब ये कोई भी हो सकते हैं, इनके फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसने इनके ऊपर डेविलिश प्रक्रियाएं की हैं, यानी कि इविल स्पेल्स किए हैं दोनों को फिर से अलग करने के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स को चैलेंज कोई कर रहा है। कोई डेविल जैसा इंसान हो सकता है, बहुत ही ऑब्सेस्ड है। इन दोनों में से जो फीमेल है उसके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है इस इंसान को। ये थर्ड पार्टी हो सकता है हो इनके जीवन में, जिसने इनके ऊपर स्पेल करके इन दोनों को अलग करने की फिर से कोशिश की है। इस डेविल ने इन देखिए इसमें से ना इन्हें चेन में बांध के रखने की कोशिश की है, लेकिन ये कपल जो है ये किसी के बहकावे में, किसी के बंधन में आने वाले इंसान नहीं है। इस डेविल ने पास्ट में अपने मर्जी के अनुसार इन्हें चलाने की कोशिश की है, लेकिन ये इनके चंगल से बाहर निकल गए हैं। अभी ये डेविल जैसा इंसान कोई भी फैमिली का मेंबर, बाहर का फ्रेंड सर्कल में कहीं का भी हो सकता है, और ये अपने अंडर में रखना चाहता था, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट इनके पास हैं, बहुत ही प्योर सोल है। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, रीयूनियन हुआ है, और इसने इनके
एनर्जी वैम्पायर है ये इंसान, जो भी है एनर्जी सकर हो सकता है, एनर्जी वैम्पायर हो सकता है। इनकी एनर्जी को चोरी करने के लिए इन दोनों को बांधने की कोशिश की है, लेकिन ये दोनों इसके चंगल से निकल गए हैं और इसने इनके रिलेशनशिप पे इनको अलग करने के लिए स्पेल्स किए हैं, दोनों को अलग करने के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, लेकिन ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है। ये इनकी सोल जर्नी में रीयूनियन का मतलब कि दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी अवेकनिंग हो चुकी है इनकी, और इसने जो किया इनके ऊपर ना, इसका बहुत बड़ा दंड ये इंसान, ये जो डेविल है भुगतने वाला है, और ये चीजें इसी के ऊपर बैकफायर होगी, इस डेविल के ऊपर। इसकी शक्तियां जो काली शक्तियां थी ना, शिव शक्ति, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस मुझे दिख रही है, इसकी काली शक्तियों पे बहुत बड़ा प्रहार शिव शक्ति की ऊर्जा का हुआ है, और ये डेविल से इसकी काली शक्तियों को छीन लिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये उतने ही गुस्से में इसकी शक्तियों को बुरी तरीके से छीन लिया गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इसने भी बोया बबूल का पेड़ तो आम कहां से होगा, गलत कार्य किया तो उसका गलत नतीजा इनको भुगतने को मिला। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान की एनर्जी मुझे और पिक हो रही है जिन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की है। बहुत ज्यादा उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को पास्ट में कुचला गया है, बहुत सारे उनके ऊपर इविल स्पेल्स किए गए हैं ताकि वो खुद को ना सरेंडर कर दें ऐसे घटिया लोगों के सामने कि जो रोज उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो रोज उनको घुटनों पे लाने की कोशिश करते हैं, जो रोज उन्हें मदारी के बंदर की तरह नचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के सामने कोई ऐसी क्वीन है जो शेरनी है, लायनस है, दहाड़ने वाली है, उसको कोई भीगी बिल्ली बनाना चाहता है और बहुत बार उसके ऊपर स्पेल किया जबरदस्ती अपने तरफ पुल करने के लिए। ये कोई एनर्जी सकर इंसान हो सकता है, डेविल टाइप्स, जिसने अपने चंगल में बांधने की कोशिश भी की है। और ये जो क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सुंदर दिखने में हो सकती है ये, और इनकी एनर्जी एक लायनस एनर्जी, लायन की एनर्जी है। अगर ये मेल है तो लायन की एनर्जी है और अगर फीमेल है तो लायनस की एनर्जी है। इनके ऊपर इनकी गुरु की कृपा बहुत ज्यादा है, सनफ्लावर आसपास है, यानी कि इनकी गुरु की दृष्टि हमेशा इनके पास है। काफी यहाँ पे इनका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है और इसी के कारण इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलना अब नामुमकिन है, इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना नामुमकिन है। किसी डेविल ने बहुत कोशिश की थी इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हराने के लिए, कुचलने के लिए, अपने कदमों में झुकाने के लिए, अपने अंडर में चलाने के लिए। ये इंसान जो भी है ये बाहर से देखने में एक साधारण इंसान दिखता होगा, पर इसके कर्म, इसके ये जो काम करता है ये डेविलिश है, डेविल है। और इस डेविल ने अपने चंगल में फंसाने के लिए इस क्वीन का बहुत ही ज्यादा एक डोमिनेट करने की कोशिश की थी, पर क्वीन ने यहाँ अपने लिए स्टैंड ले लिया। ये जो भी जिसकी भी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है, इन्होंने दहाड़ मारी है क्योंकि ये एक शेरनी है और इन्होंने अपनी ताकत जो दिखा दी है, अपने बदले हुए रूप को, इनके बदले हुए रूप को इस देख करके इस इंसान की जल गई है पूरी तरीके से। और इस क्वीन ने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है और डंडे उठा लिए हैं, वॉन्ड्स उठा लिए हैं, जो भी आएगा ये उसका सामना करने वाली है। बिना इनकी मर्जी के इनके एनर्जी फील्ड में कोई एंटर नहीं कर सकता। इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि इनके सोलर प्लेक्सस चक्र पे पास्ट में बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन इन्होंने योगा मेडिटेशन करके फिर से अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को, गुरु तत्व को इन्होंने अपने एक्टिवेट कर लिया है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका मतलब इन्होंने दोबारा से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पे जिंदा किया है। और एक अब इनके ऊपर ना ये गुरु की छत्र छाया है, इनके ऊपर गुरु भी इनकी सुरक्षा कर रहे हैं और ये अपनी रक्षा तो खुद कर ही रहे हैं, डिवाइन भी इनकी बहुत ज्यादा रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन की दो कार्ड आए, यहाँ पे भी हो रहे, यहाँ पे भी।
तो इन्हें फुल प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जा रही है। सन के तरह ये चमक रहे हैं। इनके करियर किसी का यहाँ पे निकल के आया है, किसी का तो करियर बहुत ज़्यादा बूस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। द सन की एनर्जी में कोई आ रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है कोई यहाँ पे। किसी की मैरिज भी हो सकती है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी की विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रही। एक कोई बहुत बड़ा काम होता हुआ नजर आ रहा है, जो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी को होने वाली है। बहुत सन यानी कि खुशियां, अबंडेंस, सेलिब्रेशन, कुछ भी कहिए, खुशियां ही खुशियां, पैसा, फैमिली, मनी, सब कुछ यहाँ पे कोई भी चीज की अभाव नहीं है यहाँ पे। ये जो सन की एनर्जी आई है, किसी की एनर्जी आई है, बहुत जबरदस्त एनर्जी आई है। नॉलेज, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो इंसान था ना, जिसने बहुत ज्यादा किसी को पहले परेशान किया था, जो अभी खुद टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, एक क्रॉस रोड पे है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये इंसान दुखी हो चुका है। इस समय इसके जीवन से ना ग्रहण छूट नहीं रहा, क्योंकि इसने गलत कार्य किए थे, तो अभी इसके जीवन में कांटे ही कांटे हैं। और ये इंसान बहुत दुखी हो करके जिस भी घर में जिन लोगों के साथ रहता है, वहां से ये इंसान वॉक अवे करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट नहीं वहां पे हो रही। बहुत ज्यादा दुखी है कोई इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या ये हो सकती है। इसे बहुत ज्यादा अपने जीवन में जो इसने दूसरों के साथ किया है, इसे कर्मा भुगतता हुआ ये नजर आ रहा है। वही चीजें इसके जीवन में लौट लौट के आ रही हैं। तो यहाँ पे कांटे बोए थे, तो नसीब में कांटे ही आ रहे हैं, उसकी सिवा कुछ भी नहीं आ रहा। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत पेन में है, गिल्ट में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। जिंदगी भर लोगों के साथ किया, अपने फैमिली को बहुत ही प्रोटेक्शन दी इस इंसान ने, प्रोवाइडर बना रहा, लेकिन इसने गलत कार्य भी लोगों के साथ बहुत सारे किए हैं। आज इसे, और ये सब क्यों किया? अपनी फैमिली के लिए। इसे ऐसा लगता है कि इसने फैमिली के लिए जो भी गलत कार्य किए, ये ब्लेम भी कर रहा अपनी फैमिली पे कि इसने जो भी गलत कार्य किए हैं, जिसका इसे फल भुगतना पड़ रहा है। कांटों भरा नसीब इसका हो चुका है, तो इसका मानना है कि ये अपनी फैमिली के लिए इसने गलत किया, लेकिन यहाँ पे ये एक ब्लेम गेम है। फैमिली के लिए ईमानदारी भी रखी जा सकती थी, पर ये सारा ब्लेम गेम अपने फैमिली के ऊपर डाल रहे। ये इंसान बहुत ही एक चीटर किस्म का इंसान हो सकता है, जिसे ये कर्मा भुगत रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 9 तलवारों का दुख इसे इस समय सहना पड़ रहा है। कोई ना कोई इसे यहाँ पे डिजीज भी है, ये कहीं आइसोलेशन में किसी को मुंह नहीं दिखा सक रहा है, क्योंकि इसने बहुत गलत किया है कई लोगों के साथ, और इसके जीवन का ग्रहण नहीं खत्म हो रहा। ये सोच रहा है बहुत हो गया, अब तो कम से कम इसे छुटकारा मिले, लेकिन यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं इस इंसान को। इसका लग रहा है पूरी जिंदगी का कर्मा इसी समय यूनिवर्स इसे भुगतने के लिए इन्होंने पकड़ लिया। यूनिवर्स ने, ये एक बहुत डार्क एनर्जी में, डार्क प्लेस पे है, या डार्क एनर्जी जिसके ऊपर हावी है इस समय बहुत सारी मुझे दिख रहे हैं। इसके आसपास मुझे स्पिरिट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसान इस समय बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है, और ये गिल्ट में भी है। ये खुद को विक्टिम शो कर रहा है कि किसी के लिए इसने, यानी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज फैमिली इनकी इज्जत नहीं कर रही, इनके बातें नहीं सुन रही, इनको बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इसीलिए ये वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गलत कार्य किया है, चाहे फैमिली के लिए किसी के लिए भी क्या इन्होंने किया, तो इन्होंने इसलिए दंड इन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये ब्लेम गेम खेल रहा है। ये इंसान गलत है, एक्चुअल में सही इंसान नहीं है ये, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, अगेन 2 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर। तो यहाँ पे 2 की एनर्जी आई है। 222 22 22 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है आपको गूगल कर लेना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2nd मंथ, 5th मंथ एंड 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
एज देख लेते हैं यहाँ पे 49 किसी की एज हो सकती है, 41 किसी की एज हो सकती है, 52, 55, 53, 49, 48, 36, 37 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 9, 12, 11, 10, 19, 2, 5, 8, 15 ये बर्थडे डेट निकल के आ रही हैं। और अभी हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे कि क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। लक इज ऑन योर साइड, ये फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे भी लक देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लक का ही कार्ड है। तो लक इज ऑन योर साइड। नेक्स्ट क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है यहाँ पे किसी के जीवन में। इस मर्करी रेट्रोग्रेड के कारण उनके कार में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। शायद कोई कार यहाँ पे खराब हो रही है, डोर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इशू यहाँ पे दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन इशू दिख रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन बातचीत नहीं हो पा रही, वो इशू दिख रहा है। यहाँ पे काफी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम घर के अंदर खराब होते हुए मुझे दिख रहे हैं, कार, स्कूटी, बाइक या घर के कोई इलेक्ट्रॉनिक, ये सब हो रहा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के कारण। और यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू यहाँ पे दिख रहे हैं, रिव्यू एवरीथिंग। तो ये एक मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए गाइड। और देखते हैं क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है, जो कुछ भी आप दे सकते हैं। गोल्ड डिगर, कोई धोखेबाज इंसान आपके आसपास हो सकता है। इससे आपको अपनी मनी प्रॉपर्टीज को बचा के रखना, अपने घर के अंदर अनजान लोगों को जिसे बहुत ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। अगर कोई आपके ऊपर लव शो कर रहा है, अभी नया नया आपका रिलेशन है, उससे अपना सब कुछ रिवील ना करें जब तक पूरा पूरा विश्वास ना हो जाए, क्योंकि कोई गोल्ड डिगर है आपके आसपास जो आपका बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। आपका धन का नुकसान, कोई धन को लेके आपको धोखा देके जा सकता है। दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड, तो ये कोई आपके मनी का यूज कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे कुछ। और अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या, एस, ए, एन, डी, एच, टी, वी, एल, आई, एम, के। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।